अगर आपको अच्छी नौकरी, छोकरी और पैसा तीनों चीज चाहिए तो आपको ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। आज मैं बात करने वाला हूं सभी इंजीनियर जो भी बीटेक करने की सोच रहे हैं, या मैं स्पेशली केमिकल इंजीनियर की बात करता हूं, या कोई भी इंजीनियर अगर बीटेक करने की सोच रहे हैं तो आपको गेट देना पड़ेगा। अगर आपको ये तीन चीज चाहिए, नौकरी, छोकरी, पैसा, रॉयल लाइफ, रॉयल जिंदगी, तो आपको बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो ही आपको ये तीन चीज मिल सकती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं गेट एग्जाम के बारे में कि गेट क्या है। क्यों मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूं कि अगर आपको रॉयल लाइफ जीना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए जॉब में, सेटिस्फैक्शन चाहिए जॉब में, तो आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या है गेट? तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। गेट 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 क्या है? कोई भी अगर बीटेक करने की सोच रहा है, अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं, तो बस आप बीटेक करने की ही नहीं सोचिए, उसके बाद आगे क्या करना है ताकि आपको एक अच्छी नौकरी, छोकरी और पैसा तीनों मिल सके। इसके लिए अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं तो आपको ये तीनों चीज मिल सकता है। तो गेट मतलब ये पीछे वाला गेट मत समझिए आप। गेट मतलब एक एग्जाम होता है जो बीटेक करने के बाद आप दे सकते हैं। आपको इससे क्या बेनिफिट है? आपको हायर स्टडी कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर एग्जाम जहां पैसा ही पैसा, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम आप। तो सबसे पहले गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? गेट मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो थर्ड ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं गेट का एग्जाम देने के लिए। गेट मतलब नाम ही है गेट। इंजीनियरिंग का एक टेस्ट होता है ताकि आपने जो पढ़ा है थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो उसी के रिलेटेड टॉपिक रहता है गेट में। अगर आप गेट में हर साल मोर देन 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, मोर देन 10 लाख, लेकिन उसमें से 15 से 20% ही क्वालिफाई होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो गेट इतना आसान भी नहीं है। लोगों को लगता है कि गेट आसान है, इतना आसान भी नहीं है। तो गेट के लिए आपको अपने स्टडी में पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको एम रखना पड़ेगा। कोई लड़का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करने लगता है, लेकिन उसमें क्या है, जो आप सेकेंड ईयर से अपना सब्जेक्ट चालू हो जाता है, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में सब्जेक्ट जो रहता है फोर्थ ईयर में रहता है, लेकिन आप थर्ड ईयर के बाद आपको चाहते हैं, अगर थर्ड ईयर में है तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो मार्क्स होता है वो 3 ईयर तक वैलिड होता है। तो गेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पास कर जाते हैं, लेकिन उसमें रैंक लाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रैंक 400-500 के अंदर है तो ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी बोले तो मतलब क्या? अगर आपको मास्टर करना है, एमएस करना है या एमटेक करना है, तो या तो पब्लिक सेक्टर का जो बहुत सारा फील्ड है एमटेक गेट का एग्जाम देने के बाद, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक अच्छा खासा रैंक चाहिए। पहले क्या था ना, इंजीनियरिंग करने के बाद हर गवर्नमेंट जो ओएनजीसी थी, इंडियन ऑयल थी, भारत पेट्रोलियम थी, वो अपना खुद का एग्जाम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो खुद का अपना एग्जाम निकालती थी। तो पहले ये गेट का टर्म नहीं था, लेकिन 2011 मैंने 2011 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद या उससे पहले जो है ना, धीरे धीरे जितनी भी कंपनी है ना गवर्नमेंट सेक्टर की, उसने गेट के साथ टाई अप कर दिया ये एग्जाम के साथ। मतलब अगर आपको उस कंपनी में इंटरव्यू देना है, उस कंपनी के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको गेट का मार्क्स, गेट का रैंक, अच्छा रैंक, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं।
तो उस 2011 के बाद ऐसा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी ना, 99% कंपनी ने गेट के साथ टाई अप कर लिया, और जितना भी अगर किसी को भी सिलेक्ट करना है, किसी को भी लेना है, तो उसको गेट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं, गेट के रैंक पे ही। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गेट जो है आप कब दे सकते हैं, कब एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है गेट का 3rd ईयर के बाद आप एलिजिबल होते हैं। 3rd ईयर में भी दे सकते हैं और 4th ईयर में भी दे सकते हैं। इसका कोई एज लिमिट नहीं है गेट का। इसका देखिए, इसमें बता देता हूं ये एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्या पूछता है। 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है इस एग्जाम में। मैथमेटिक्स, कौन सा मैथमेटिक्स? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में पढ़ते हैं, वो रहता है 13 to 15 मार्क्स का। और लास्ट में 70 to 72 मार्क्स का जो आपका कोर सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, CRE, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन रहता है 70 to 72 मार्क्स का, समझे। तो ये अपना गेट का बेसिक सिलेबस है। तो जो आप कहीं भी तैयारी कीजिए, लेकिन यही बेसिक सिलेबस है। जिसको माइंड में सेट है कि मुझे गेट देना है, तो लोग गेट क्या सोच के देते हैं, या तो हमको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो ही गेट का प्रिपरेशन करते हैं, या तो सोचते हैं कि हमको MTech करना है या तो मास्टर करना है, बाहर जाना है, तो आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग है भाई साहब। निगेटिव मार्किंग हमने तो एक ही बार लाइफ में 2013 में दिया था। मुझे निगेटिव मार्क्स तो नहीं हुआ था, 17-18 मार्क्स आया था। मैंने विदाउट एनी मेहनत कुछ नहीं किया था, मैंने एग्जाम दिया था। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये एग्जाम फरवरी से मार्च के आसपास होता है। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? जो बड़े बड़े IIT इंस्टीट्यूट है, IIT खड़गपुर, रुड़की, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, बॉम्बे, ये सब जो है IIT कॉलेज, ये सब एग्जाम हर साल अलग अलग कॉलेज ये एग्जाम कंडक्ट करता है। आप देखिए गेट जो है ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक मैंने एक वीडियो देखा, उसने बहुत अच्छा बताया था। 3 रीजन है जिसकी वजह से गेट इतना इंपॉर्टेंट है। पहला जो इंजीनियर है, तो जो केमिकल, कोई भी इंजीनियर, मैं एक केमिकल इंजीनियर की बात करता हूँ, कोई भी इंजीनियर है, कहीं से भी डिग्री ले, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री लिया, कोई प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लिया, कोई IIT से डिग्री लिया, मतलब प्राइवेट से लेके IIT, NIT, कहीं से भी डिग्री लिया, तो IIT वाला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि मैं IIT से हूँ। और कोई प्राइवेट सेक्टर वाला मैं तो कमजोर हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन इसी पार्शलिटी को दूर करने का कि आप बाकी दुनिया में आप कैसे अलग हैं, कैसे आप अलग हैं, अपना टैलेंट कैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं IIT से अच्छा मुझे नॉलेज है, अब मैं अच्छा जानता हूं, तो दिखाइए टैलेंट, कैसे आप सबसे अलग हैं। तो अपना टैलेंट बाकी लोगों से आप कैसे अलग हैं। तो पहला रीजन ये है अपने आप को शो करना कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स टू अदर्स। और दूसरा रीजन है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, तो आपको गेट का एग्जाम, पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी चाहिए तो गेट का एग्जाम देते हैं लोग। दूसरा, पब्लिक सेक्टर में बेनिफिट क्या होता है, आपका जॉब स्टेबिलिटी रहता है, अच्छा खासा फैसिलिटी मिलता है, अच्छा खासा रॉयल लाइफ मिलता है आपको। दूसरा ये है। तीसरा क्या रहता है, गेट का स्कोर आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आपने एग्जाम दिया है, आपको मतलब बीटेक तो डिग्री दे ही दिया, लेकिन अगर गेट का स्कोर आपके पास अच्छा खासा स्कोर रहता है तो कहता है भाई साहब इसने गेट दिया है और अच्छा खासा इसके पास मतलब मार्क्स लाया है गेट, मतलब यू आर ए गुड इंजीनियर। मतलब गेट देने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं जाते हैं, मास्टर डिग्री भी नहीं करते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब ढूंढने जाते हैं ना भाई साहब, तो अगर गेट का अगर मार्क्स बताइएगा, अगर वो अच्छा खासा इंजीनियर है जिसको गेट का वैल्यू पता है कि गेट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तो वो आपके मार्क्स को जरूर वैल्यू देगा कि भाई ये अच्छा मेहनत करके आया है, इसको नॉलेज है, तभी इतना मार्क्स ये गेट में क्वालिफाई किया है। तो ये आपको एक लाइसेंस भी देता है अगर आप गेट का एग्जाम निकालते हैं तो ये बेसिक 3 रीजन है गेट एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, देने के लिए। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे गेट से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो गेट क्वालिफाई कीजिए। तो उसके लिए आपको
गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद कैसी कंपनी आपको हायर करती है, जो भारत की, इंडिया की जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो फुल्ली पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर जो कंपनी है, जिसको महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी बोलते हैं, वो सब गेट से रिक्रूट करती है। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सा आएगा नाम? महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, और फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड रहेगा जो डायरेक्टली गेट के थ्रू लेती है। अभी बताते हैं महारत्न कंपनी क्या होता है। हम हमेशा बोलते थे कि मेरा भी ड्रीम था कि मैं महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी में जॉब करूं। तो क्या है महारत्न और नवरत्न? महारत्न कंपनी मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो 3 साल, लगातार 3 साल में 5,000 करोड़ होगा और 1,000 का इन्वेस्टमेंट हो उसमें। तो कंसिक्वेंटली 3 साल तक 5,000 करोड़ उसका प्रॉफिट होना चाहिए और 1,000 इसका इन्वेस्टमेंट हो, तो वो होता है महारत्न कंपनी। अब नवरत्न कंपनी क्या है, हमको ही पता नहीं था। नवरत्न कंपनी क्या है? जिसका एनुअल प्रॉफिट 1,000 करोड़ हो, वो होता है नवरत्न कंपनी बोलिए या मिनी रत्न कंपनी बोलिए। अब मैं बता रहा हूं कि महारत्न कंपनी कौन कौन सा है। महारत्न मतलब बहुत नामी है। अगर महारत्न कंपनी में अगर आपको नौकरी मिल गया तो आपका भाई साहब जो ड्रीम था इंजीनियर बनने का, वो सपना साकार हो गया। जैसे महारत्न कंपनी में कौन कौन सा आता है? IOCL, NTPC, ONGC, भेल, BPCL, CIL, गेल, सील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो गया महारत्न कंपनी, जिसे जो लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं। दूसरा है नवरत्न कंपनी। नवरत्न क्या होता है जो मैंने बताया, उसमें कौन कौन कंपनी आता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आप देखिए जो ये हो गया महारत्न नवरत्न कंपनी। तो ये सब जो महारत्न कंपनी सब हैं, उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया यही है कि आप बीटेक केमिकल इंजीनियर होना चाहिए और आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा मार्क्स आता है, तो यही कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। आप अपने रैंक पर इस कंपनी में अप्लाई कीजिए। जैसे कौन कौन कंपनी डायरेक्टली रिक्रूट करती है गेट के थ्रू? IOCL, ONGC, HPCL, गेल, BPCL, सेल, CIL, ये हमेशा गवर्नमेंट गेट के अपना मार्क्स पे ही आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेगी या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आपका बहुत बड़ा कंपनी है। तो अगर आपको गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये सब कंपनी में, अगर इंजीनियर बनते हैं ना भाई साहब, तो ये कंपनी में जॉब कीजिए। प्राइवेट सेक्टर की तरफ मत मूव कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा इंजीनियर हैं, अगर आप रियल में मेहनत करते हैं, तो या तो आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाइए या तो आप हायर स्टडी करने जाइए। या वो भी नहीं करना है तो चूज योर ड्रीम, जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं लाइफ में। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप गेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं, आपका रैंक 400-500 के अंदर है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनी है आपको 200, 250, 300 रैंक के अंदर, 400 मैक्सिमम रैंक के अंदर आपको कॉल करती है इंटरव्यू के लिए। तो आप अगर ये चूज करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है कि महारत्न कंपनी में आपको नौकरी मिल गया तो 15 से 20 लाख पैसा मिलेगा। नो डाउट बहुत फैसिलिटी है, मतलब फैसिलिटी तो आप भूल ही जाइए। मतलब गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी है वो यह सब कंपनी में है। एक बार अगर आप इस कंपनी में घुस गए तो आपका लाइफ सेट है, जॉब स्टेबिलिटी है, कोई जॉब से नहीं निकाल सकता है। सैलरी स्टार्टिंग में आपको 15 से 18, 20 लाख, 22 लाख पैकेज मिलेगा। बहुत सारा इसका फैसिलिटी है, मतलब बहुत सारा आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं कुछ खामी भी है। खामी तो बहुत कम है। अगर आपको इस कंपनी में मिल गया तो आपका लाइफ सेट है। अभी देखिए, अगर आप दिल्ली साइड के लड़के हैं, आपने अच्छा खासा सिटी देखा है, तो ये सब जो कंपनी होगी ना, जैसे ONGC है, भेल है, गेल है, सेल है, तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। समझ रहे हैं? अगर मैं केमिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूं, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंजीनियर है, अगर आप प्लांट में अगर जॉब करते हैं, तो आपको भाई साहब शिफ्ट ड्यूटी रहेगा। अभी शिफ्ट ड्यूटी में 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा। तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे 5 बजे उठ के ड्यूटी करना पड़ेगा, शिफ्ट ड्यूटी होगा। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, ONGC, गेल, बेल, सेल,
और लोकेशन, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर इंडियन ऑयल का बहुत अच्छी अच्छी सिटी में भी उसका ब्रांच है, भारत पेट्रोलियम का भी बड़े बड़े सिटी में भी उसका ब्रांच है, लेकिन कुछ कंपनी अगर ऐसी है जिसका ब्रांच एकदम साइड एरिया में है, मतलब घर से आप हैं बिहार के और आपका बहुत दूर उड़ीसा है या बहुत दूर चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोल का अगर कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर की है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जहां जहां कोल माइनिंग होगा वहां आपको भेज देगा, वहां आपको डस्ट पोल्यूशन सब मिलेगा। तो आप सर्वाइव करना आपके लिए, किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, कोई जॉब भी छोड़ सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी अगर आपके पास ऑप्शन है ज्वाइन करने से पहले, अगर आपको चूज करने का मौका मिलता है तो आप पहले ये जरूर देख लें कि इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको लेके जॉब कर सकते हैं, तो ही आप उस कंपनी में जाइए अगर ऑप्शन है तो। बाकी ऑप्शन नहीं है तो आपको महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी मिल रहा है तो भैया पकड़ लीजिए, जॉब ले लीजिए, पैसा छोकरी नौकरी सब मिलेगा। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको नौकरी छोकरी पैसा तीनों चीज़ चाहिए, एक सेटल लाइफ सेटल जॉब चाहिए, रॉयल लाइफ चाहिए, मतलब अच्छा पैसा चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये डिग्री लेके आप बाहर एमएस भी कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगा हर इंजीनियर से, चाहे केमिकल हो, कोई भी ब्रांच का इंजीनियर हो, अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गेट का एग्जाम दीजिए। अगर आपको मास्टर डिग्री करना है, या तो एमएस करना है, या तो रिसर्च करना है, या तो साइंटिस्ट बनना है, तो भी आपको गेट का एग्जाम भाई साहब देना पड़ेगा। तो कोई लड़का क्या करता है, सेकेंड ईयर, जिसको माइंड सेट है कि मुझे गेट क्वालिफाई करना है, तो सेकेंड ईयर से ही वो लोग प्रिपरेशन करना चालू कर देते, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपका सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि आप सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन लास्ट ईयर में ऐसा हो कि आप अपना इंजीनियरिंग में बैक लगा लें, ऐसा भी होता है। मैंने अपने 2011 में देखा था, एक लड़के ने गेट क्वालिफाई कर लिया, अच्छा रैंक लाया, अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन वो अपना इंजीनियरिंग डिग्री में ही फेल कर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका फोकस बस मैं यही बोलता हूँ, अगर आप पहले फोकस करें अपने फोर्थ ईयर में, वो भी अच्छा मार्क्स लाइए। अब बात करता हूँ प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन कहाँ कर सकते हैं। प्रिपरेशन देखिए, बहुत लोग ऑनलाइन क्लास भी करते हैं गेट का प्रिपरेशन के लिए। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं, जहाँ जहाँ मुझे पता नहीं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि गेट का प्रिपरेशन कहाँ होता है, वहाँ जाके प्रिपेयर कीजिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्रैश कोर्स, एक सब्जेक्ट 3 मंथ 4 मंथ का कोर्स होता है, वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगा, तो आप गेट का एग्जाम दीजिए, तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। खुद से पढ़िए, अगर आप खुद से मेहनत करते हैं, अगर आपको लगता है हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पास करना ही कोई बड़ी बात नहीं है गेट में। उसमें आपको अच्छा रैंक चाहिए। पास करके आप सिर्फ एमटेक के लिए कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, एनआईटी एमआईटी सब में, आईआईटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको 500 में बोला ना, 500 रैंक, तो जैसे मैं एक लड़का से मिला था, उसका 250 की 40 रैंक था, तो ओएनजीसी में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसको 18 लाख का सीटीसी दे रहा है ओएनजीसी, दहेज में एक लड़का मिला था मुझे। तो अच्छा रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा स्टडी पर। तो चलिए, आज मैं आपको गेट का बताया कि गेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूं, भाई साहब अगर इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम चाहिए तो गेट दीजिए। और गवर्नमेंट ये गेल बेल सेल ओएनजीसी, मेरा भी ड्रीम था, ये सब कंपनी भाई बहुत फैसिलिटी देती है, तो ये सब कंपनी में जॉब लीजिए। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊंगा फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। मुझे जितना टाइम मिलता है तब तक मैं एक नया वीडियो बनाता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, सब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में।